वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज की क्लास में हम इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या है, प्राचीन काल में इतिहास की परिभाषाएं क्या दी जाती थी, एनसीईआरटी में इतिहास की परिभाषा क्या है, इसके साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास की क्या परिभाषा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। अगर आप पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हो सकता है कि आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे कई सारे इतिहासकार ने इतिहास को लेकर टिप्पणी की थी। जैसे किसी ने तो कहा था कि इतिहास जो है विज्ञानों की रानी है, यानी हिस्ट्री इज क्वीन ऑफ साइंसेज। किसी ने कहा था कि इतिहास जो है अतीत और वर्तमान का विषय है, अंतरहीन संवाद है। किसी ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है वह विचारों का इतिहास है। जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। तो इन सभी इतिहासकारों ने इतिहास को लेकर क्या टिप्पणी की थी, इसके साथ ही आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप सभी पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आज आप जान जाएंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ऐसा तो सब कुछ जानता है कि इतिहास का पिता जो है वह हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा तब बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो सब हम बारी बारी से आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इतिहास के बारे में। एक बात बता दें, सबसे पहले हम आज की क्लास में देखेंगे पहले कि इतिहास क्या है। पहले एक चार्ट बनाइएगा, आप लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास क्या है, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को फ्रेम करके पढ़ेंगे ना तो आपकी कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो इतिहास क्या है, इसके बाद इतिहास को लेकर विभिन्न विचारों का राय, यानी कि इतिहासकारों की टिप्पणी। जैसे किसी ने कहा कि इतिहास जो है विज्ञानों की रानी है, किसी ने कहा कि समस्त जो इतिहास है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। जैसे किसी ने कहा कि राजा को दिन में एक समय इतिहास पढ़ने पड़ जाना चाहिए। तो कई सारे इतिहासकार और विद्वानों ने इतिहास को लेकर कई सारे अलग अलग टिप्पणी की है, जहां से सीधे आपको पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और नेट जीआरएफ के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे पिछली बार इस टिप्पणी से ही प्रश्न पूछ लिया गया था। इसके बाद देखेंगे इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण और ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक कालखंड, ऐतिहासिक कालखंड। जैसे कि ऐतिहासिक कालखंड के आधार पर, जैसे कि प्राचीन काल को कई सारे विद्वानों ने कहा कि प्राचीन काल जो था वह हिंदू काल था। उसके बाद मध्यकाल को किसी ने कहा दिया कि मुस्लिम काल था, आधुनिक काल को कहा दिया ब्रिटिश काल कहा दिया था। तो क्या इस तरह का वर्गीकरण करना संभव है, और क्या यह वर्गीकरण किया गया तो क्या यह न्यायोचित है? तो इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देंगे कि कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, तो क्यों कहा कि प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल ही क्यों कहा, आधुनिक काल में जब ब्रिटिश अंग्रेजों जब आए थे तो उस काल को ब्रिटिश काल कहा गया, तो उन्होंने क्या क्या तर्क दिया था। ठीक है, तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ कोई जुड़े हैं आज और कोई आपके डाउट होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है, सबसे पहले कहा जाएंगे इतिहास क्या है। जब हम लोग बचपन में, हर लोग, चाहे आप अभी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या आपका नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोग ने इतिहास पढ़े होंगे। ऐसा कोई महानुभाव हमारे साथ या आपके जानकार में नहीं होंगे जो कहेंगे कि आज तक मैंने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं। दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा
जिसे इतिहास नहीं पढ़ा होगा। हाँ, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, कोई ज्यादा पढ़ा होगा, लेकिन जब पढ़ाई किए होंगे तो इतिहास जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन बस ध्यान समझिएगा और देखिए, आज तो ये फर्स्ट क्लास है ना, जैसे कि इतिहास हमको रटना नहीं पड़ता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और समझाएंगे इस तरीके से ना, से आपका इतिहास जो है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग यही पढ़ते थे कि इतिहास क्या है, तो कहते थे इति जोर बीती, बीती जोर आज, यानी जो बीत गया, जो बातें बीत गई वही इतिहास है। बहुत ही सिंपल परिभाषा था। फिर आगे चलकर हम पढ़े थे कि एनसीईआरटी परिभाषा दिया था हम लोग के कि मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों का, मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों का जो लिखित विवरण प्राप्त होता है उसी को हम इतिहास कहते हैं। तो क्या यह बात सही है? इन सही बातों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखिए, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। इतिहास क्या है? तो इति झोर, इति धन ह धन आस, इति धन अधन आस, यानी इतिहास जो है वह इति धन ह धन आस से मिलकर बना हुआ है, और इसका सम्मिलित रूप से जो अर्थ होता है वह होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। आप सिंपल भाषा में यह कह सकते हैं कि इतिहास जो है वह इति धन ह धन आस से मिलकर बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। फिर एक परिभाषा जो एनसीईआरटी में मिलता है वह यह मिलता है कि मानव द्वारा किए गए क्रिया कलापों का जो लिखित विवरण प्राप्त होता है उसे इतिहास कहते हैं। यह भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है? एक परिभाषा यह दिया जाता है कि इतिहास एक ऐसी विद्या है, इतिहास को विज्ञानों का रानी कहा जाता है। सोचिएगा आप, अगर इतिहास जो पढ़ेंगे ना तो इतना मजेदार ये विषय है ना कि मतलब आप एक बार कायदे से पढ़ लिए, अच्छे टीचर से पढ़ लिए एक बार, तो आपको भी रटना कभी नहीं पड़ता है। थोड़ा सा फैक्ट रटना पड़ता है और बस सीखने से पढ़ेंगे तब। तो इतिहास जो है ऐसी विद्या है जो पुराने समय के लोगों, समय या अतीत लिख दीजिए सबसे अच्छा समय, यानी इतिहास एक ऐसी विद्या है जो अतीत के लोगों का अनुभव को अनुसंधान करवाती है। यानी इतिहास एक ऐसी विद्या है जो अतीत के लोगों के अनुभवों का अनुसंधान कराती है। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, आज हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो किस समय, उस समय लोगों का दैनिक जीवन कैसा था, उनका पूजा पाठ की पद्धति क्या थी। तो क्या उनका तो देखिए, जब आगे पढ़ेंगे कई सारी, देखिए हड़प्पा लिपि को भी तो पढ़ा नहीं गया है, हड़प्पा की लिपि को अभी तो पढ़ा नहीं गया है। तो ये परिभाषा अपने आप में क्या है, अगर लिखित विवरण प्राप्त होता है लेकिन उस विवरण को हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या हमारी इतिहास जानकारी हो पाएगी? तो लिखित विवरण तो होना चाहिए, और उस लिखित विवरण को क्या वर्तमान समय में पढ़ने वाला होना चाहिए। लेकिन
लेकिन ये क्या कहता है कि मानव द्वारा किए गए क्रियाओं का केवल लिखित विवरण प्राप्त हो जाए तो उसी को इतिहास कह देंगे, तो ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, जो कि भाव चित्रात्मक लिपि है, जो लिखावट का तरीका, जो बेस्ट ऑफ फ्रेंडम लिखावट का तरीका जो है, जब पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है। लेकिन इस लिपि को नहीं पढ़े जाने के बावजूद भी हम अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है। तो ये परिभाषा, इस परिभाषा को यहां कर जाता है, क्योंकि परिभाषा अपने आप में खाली कर रहा है लिखित विवरण। तो आप अगर कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं और उस समय आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास की परिभाषा क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इतिहास एक ऐसी विद्या है जो अतीत के लोगों के अनुभव के अनुसंधान करवाती है। यानी क्या करती है, उनका अनुभव, उनका क्रियाकलाप क्या था, उनका दैनिक जीवन कैसा था, उनका प्रशासनिक तरीका कैसा क्या, उनको अनुभव जो था उनकी क्या, हम उनको खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं उसके ऊपर। यह इतिहास की सिंपल परिभाषा है। इतिहास के पिता की अगर बात करेंगे तो इतिहास का पिता जो है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, आगे चल के बताएंगे कि हेरोडोटस क्या अन्य नाम क्या था, हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी थी, ठीक है ना, ये सब हम सीक्वेंस से लेकर आएंगे। और इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। लेकिन हेरोडोटस को इतिहास का पिता सबसे पहले किसने कहा था, तो एक सिसरो नामक व्यक्ति जो था उसी ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। किसने, सिसरो। तो अभी तक आप जाने कि आज की जो क्लास की जो फ्रेमिंग था, पहली फ्रेमिंग क्या था, इतिहास क्या था, इतिहास की परिभाषा जाने, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इसको समझने का प्रयास किए। जिनको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लेकिन हम तो कोशिश करेंगे आपसे कि आप एक नोट्स बनाते चले प्रॉपर ढंग से। तो अब हम बात करेंगे कि इतिहासकारों ने इतिहास को लेकर टिप्पणी क्या किया था। तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोड़ा है, इसको यहां ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। सबसे पहले इतिहास को लेकर फ्रेमिंग ऐसे करिएगा, ठीक ना, आपको रिवीजन करने में आसान होगा। सबसे पहले बात करें किसका, बर्नी का। अब बर्नी ने कहा था कि इतिहास विज्ञानों की रानी है। इस मत का आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कि इतिहास को विज्ञानों की रानी क्यों कहा जाता है। यहां बस वन लाइनिंग आप बता रहे हैं, बस इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके पीजीटी की एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ की एग्जाम में सीधे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इतिहास को किसने विज्ञानों का रानी कहा था। यह कथन किसका है, ऑप्शन देगा जेवी ब्यूरी, ट्रेवेलियन, इसके साथ बर्नी, उपरोक्त से कोई नहीं, ठीक है। तो आगे चलकर हम सब भी आपका डिबेट करवाएंगे कि इतिहास को विज्ञानों की रानी क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद E.H. कार ने कहा था कि इतिहास जो है अतीत एवं वर्तमान समय के बीच अंतर्निहित संवाद है। इसी प्रकार से कॉलिंगवुड ने कहा था कि जो समस्त इतिहास जो है वह विचारों का इतिहास है। ये लोगों ने जो मत दिया, इस सब की आपको चर्चा आगे आपको मिलेगी कि इतिहास को समस्त विचारों का इतिहास क्यों कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये सब अपने आप में क्या है, इंटरव्यू का सवाल है सीधे। ठीक है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है। समस्त इतिहास जो है वह विचारों का इतिहास है। इसी प्रकार से एक नाम आता है कौटिल्य। कौटिल्य के नाम से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। कौटिल्य ने कहा था, जैसे कि कलहन भी आगे चल के कलहन का भी नाम आएगा। कौटिल्य ने कहा था कि राजा को दिन में एक समय जो है वह इतिहास पढ़ने पर देना चाहिए। क्या कहा था कि राजा को दिन में एक समय इतिहास पढ़ने पर देना चाहिए। इसी प्रकार से कलहन ने कहा था कि जिस प्रकार से आज हमारे यहां न्यायाधीश होते हैं, जो क्या होते हैं, न्याय करते हैं, उसी प्रकार से जो इतिहासकारों को उन्होंने कहा था कलहन ने कि इतिहासकारों को न्यायाधीश की भांति होनी चाहिए। तो यहां लिखिए कलहन ने क्या कहा था कि इतिहासकारों को न्यायाधीश के भांति होना चाहिए। आगे चलकर मार्क्स ने कहा था कि आज आप पूरी इतिहास देख लीजिए, चाहे प्राचीन इतिहास पढ़ लीजिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिए, आप पूर्व मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिए, मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिए, आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिए, ये जो समस्त इतिहास जो है ना वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। खाली देखें कि उस इतिहास में युद्ध मिलता है। तो मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि प्राचीन काल में पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे कि कई सारे युद्ध हुआ था। पूर्व मध्यकाल में देखेंगे कई सारे युद्ध हुआ था। मध्यकाल में खाली युद्ध हुआ था। इसके साथ ही मुगल काल में खूब युद्ध हुआ था। इसके साथ ही आधुनिक काल में अंग्रेजों से खूब लड़ाई हुई थी। खाली युद्ध मिलवे करेगा पढ़ने के लिए, केवल एक दूसरे संघर्ष की आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इसी को लेकर मार्क्स ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसके साथ ही मार्क्स ने एक बात और कही थी कि इतिहास जो है वह अपने आप को दोहराता है। इतिहास जो है वह अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। जैसे कि आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? अपने चरमोत्कर्ष में थी। फिर क्या हुआ? उसका पतन हुआ, फिर फिर उदय होता है। तो कई सारे देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है। फिर देखेंगे 600 BC में द्वितीय नगरीय क्रांति होती है। तो ऐसे देखेंगे कि यानी पतन उत्थान, पतन उत्थान, उत्थान पतन, यही आपका लगा रहता है। जिस प्रकार से जिसे जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जिंदगी में कहा गया कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हर आदमी के अंदर देखेंगे कि कभी जिंदगी में उसका उत्थान आता है तो कभी उसका पतन भी होता है। तो मार्क्स ने कहा था कि इतिहास जो है वह अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। तो एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, जहां पे मार्क्स लिखे वहां पे लिखिए, समस्त इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। लिखिए, समस्त इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। दूसरा स्टेटमेंट लिखिएगा मार्क्स का कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बार फिर बोल रहे हैं, देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में।
इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में। फिर आगे चल के लिखिए, मेगास्थनीज क्या आप डालिए, मेगास्थनीज ने क्या टिप्पणी किया था इतिहास को लेकर। मेगास्थनीज ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार से ट्रेवेलियन का कथन लिखिएगा, यहां पे लिखिए ट्रेवेलियन, ट्रेवेलियन, ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन बार लिखिएगा कि इतिहास से हमने यही सीख लिया कि हमने कोई सीख नहीं लिया। इतिहास से हमने यही सीख लिया कि इतिहास से हमने यही सीख लिया कि हमने कोई सीख नहीं लिया। इसी प्रकार से एक कथन और लिखिएगा जेबी ब्यूरी का, जेबी ब्यूरी, जेबी ब्यूरी ने इतिहास को लेकर क्या टिप्पणी की थी। जेबी ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। 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 तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम इतिहास जाने कि इतिहास क्या है, इसके साथ ही जाने कि इतिहास को लेकर इतिहासकारों ने क्या क्या अपने विचार दिए थे। जैसे कि एक बार क्विक रिविजन करवाते हैं, जैसे कि बर्नी ने कहा था कि इतिहास जो है वह विज्ञानों की रानी है, ठीक है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी था ही नहीं। इसी प्रकार से जेबी ब्यूरी ने कह दिया कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इसी प्रकार से मार्क्स ने कह दिया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में फिर प्रहसन के रूप में। इसी प्रकार से मार्क्स ने भी कहा कि समस्त इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। E.H. कार्ल ने कहा था कि इतिहास जो है वह अतीत और वर्तमान के बीच अंतर्निहित संवाद है। ट्रेवेलियन ने कहा कि इतिहास से हमने यही सीख लिया कि हमने कोई सीख नहीं लिया। इसी प्रकार से कौटिल्य ने क्या कहा था कि इतिहास एक ऐसी विद्या है, अगर आप बेहतर शासन प्रणाली, बेहतर आप अच्छे प्रशासक, बेहतर एक टीचर, बेहतर एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको क्या इतिहास की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके सामने लाइफ में कोई समस्या आएगी, कई समस्या आएंगी और उसका कोई उपाय नहीं है, आपके सामने कोई उपाय नहीं है, तो उसको आप कैसे हल करेंगे? बैकग्राउंड को लेकर उसका हल करेंगे। तो इतिहास की जानकारी रहेगी तो आप उसको हल कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। अब मान के चलिए एग्जाम्पल कि आपने कहीं गए और जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आप समझिएगा। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में होता है एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, सुप्रभात करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। और घाना के देखेंगे तो घाना में जब एक दूसरे से जब लोग मिलते हैं ना, तो उसके एक दूसरे को हाथ को लेकर उसके हाथ पे थूक देते हैं। एक बच्चा का जन्म इंडिया में होता है और एक बच्चा का जन्म जो होता है वो घाना में होता है। घाने वाले बच्चे को इंडिया में ला दिया जाए और इंडिया में जो बच्चा जन्म लिया उसको जाके घाना में पहुंचा दिया जाए, तो जहां जैसा वहां की कल्चर होगी, बच्चा उस हिसाब से उसकी जीवन शैली होगी। यहां पे बच्चा घाना के बच्चा यानी अफ्रीका का जो बच्चा था वह क्या आया, इंडिया में आया, और इंडिया के बच्चा कहां गया, अब अफ्रीका गया। तो यहां की संस्कृति क्या है कि भैया सुबह मिलेंगे तो या तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, या तो सुप्रभात बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, ये बोलते हैं। और वहां पे क्या है, वहां का कल्चर क्या है,
एक दूसरे के हाथ पे थूकना। अब मान के चलिए उस बच्चे को 20 साल के बाद यहां लाया जाता है और इस बच्चे को वहां पहुंचाया जाता है, तो वो बच्चा जब सुबह उठेगा या दूसरे से मिलेगा तो उसकी कल्चर क्या सिखाया गया था कि एक दूसरे के हाथ पर थूकना क्या था। अब यहां पे थूक देगा तो यहां पे आदमी 4 चमेटा खींच देगा, जब 4 चमेटा खींच देगा तो कहेगा अरे यहां क्या। तो जिस प्रकार से अगर आपको संस्कृति के बारे में पता, देखिए आगे से पढ़े आप बताएंगे भी कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति इस पर सभ्यता टिकी होती है कि सभ्यता पर संस्कृति टिकी होती है। अगर संस्कृति नहीं होगी तो क्या सभ्यता होगी? तो क्या संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? इन सभी मुद्दों की चर्चाएं कल की क्लास में होगी। तो आप देखिए जैसा भी कल्चर को मिला गया उस हिसाब से आपका क्या करेंगे, आपकी जीवन शैली होगी। तो इतिहास को लेकर कौटिल्य ने कहा था कि राजा को दिन में एक समय इतिहास पढ़ने पर देना चाहिए। इसी प्रकार से कलम ने कहा था कि इतिहासकारों को न्यायाधीश की बात ही होनी चाहिए। इस प्रकार से मार्क्स ने भी कहा था कि समस्त इतिहास जो है वह खाली लड़ाई झगड़ा का इतिहास है, पूरे इतिहास जो है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो उम्मीद और आज आशा करते हैं कि थोड़ी सी हम आपको स्लो मोड में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके सामने मैं उतना ही डोज दे रहा हूं जितनी आपके पास आपको डाइजेशन उसका अच्छे तरह से हो जाए। कल की क्लास में हम देखेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण, कि इतिहास को कितने भाग में बांटा जाता है। इसके साथ ही जॉन लुबाक ने इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया था। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या प्राचीन काल को हिंदू काल कहना सही है, मध्यकालीन काल को मुस्लिम काल कहना सही है, कि आधुनिक काल को ब्रिटिश काल को आधुनिक काल कहना सही है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या अगर प्राचीन काल को हिंदू काल कहते हैं तो कब से कब तक काल को प्राचीन काल को हिंदू काल कहेंगे, मध्य काल को मुस्लिम काल कहते हैं तो कब से कब तक के काल को मुस्लिम काल कहेंगे, और इसके साथ ही ब्रिटिश काल को आधुनिक काल कहते हैं तो कब से कब तक के समय को हम आधुनिक काल कहेंगे। इसके बाद इस तीनों मत का खंडन करेंगे कि प्राचीन काल को हिंदू काल नहीं कहा जाता है, मध्यकालीन काल को मुस्लिम काल नहीं कहा जाता है, और ब्रिटिश काल को आधुनिक काल कहा जाता है कि नहीं। इसकी पूरा विचार से पूरा तर्क सहित आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान परिवेश में बताने का प्रयास करेंगे कि अगर प्राचीन काल को हिंदू काल नहीं तो क्या हम प्राचीन काल को क्या कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही और कोई अगर डाउट होगा तो उसके बाद फिर इसके बाद जब इसका इतिहास का वर्गीकरण और ऐतिहासिक कालखंड जब आपको समझा देंगे, उसके बाद संस्कृति और सभ्यता को बताएंगे, उसके बाद फिर आगे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ऐसी टॉपिक लेकर आने वाले हैं, और हो सकता है अगर आप लोगों की डिमांड होगा तो पूरी पीजीटी का इतिहास जो है ना पूरी हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और पीडीएफ की जो चर्चाएं हैं, पीडीएफ की चर्चाएं को लेकर हमको कल की क्लास में आपको बता देंगे कि पीडीएफ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आज की क्लास आपको शानदार जिंदाबाद लगा होगा। और आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट का इंतजार होता है। और एक बात दोस्त मेरे याद रखिएगा कि जीवन एक ऐसी पहलू है ना कि इसमें आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, लेकिन जो ना, एक बात याद रखिएगा दोस्त मेरे कि जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों से भरा बीत जाए, जिंदगी मुश्किलों से भरा बीत जाए, लेकिन जो नहीं झुकता उसे कोई इंसान कहते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पे हम डिसकंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि कल की क्लास में आपको हम एक वीडियो आज यूट्यूब पर और जाएगा कि भारत का नाम जो है भारत कैसे पड़ा, और अलग अलग समय में भारत का नाम क्या क्या था, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में भारत का नाम हमारे संविधान में क्या सम्मिलित किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।